पहले अपना एक बेस बना लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। बेसिकली हम मार्केट के अंदर आज क्या करने वाले हैं उसका एक बेस बनाएंगे। तो आज पहले ना मार्केट को समझने से पहले अपना एक बेस बना लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। बेसिकली हम मार्केट के अंदर आज क्या करने वाले हैं उसका एक बेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्लोबल पैरामीटर्स को यहाँ पर देख लेते हैं कि अभी मार्केट के अंदर ग्लोबली मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। सो जो क्लॉक ओपन उसमें देखोगे तो कई सारे जो मार्केट है वो अभी भी स्टेबल है। कुछ मार्केट्स हैं जो सिग्निफिकेंटली रेड है। तो ओवरऑल वी कैन इजीली से कि मार्केट अभी एक ग्रेट सेंटीमेंट में चल रहा है। यहाँ पर मिक्स्ड सेंटीमेंट की बात हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि भैया अभी मार्केट जो है वो मिक्स्ड सेंटीमेंट के अंदर ही टहल रहा है। ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन मार्केट के देखकर आपको क्या लग रहा है? मार्केट को देखकर हमें ये लग रहा है कि मार्केट यार यहां से गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, सेलिंग आया, फिर बीच में एक बार बायर ने यहाँ पर पुश किया, पुश भी नहीं सही हुआ, फिर से मार्केट रेजिस्टेंस ले लिया एंड देन मार्केट एक बार पुश किया एंड देन मार्केट नीचे। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर ओवरऑल अभी सिनेरियो क्या है कि मार्केट अपर लेवल पर हाई नहीं क्रॉस कर पा रहा है। आप देखो समझो मार्केट के स्ट्रक्चर को तुरंत आपको समझना है कि यहाँ पर देखो ये हाई बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने ये हाई बनाया हुआ है और मार्केट ने ये हाई बनाया हुआ है। तो अभी मार्केट ने जो रिसेंट पुल बैक लिए हैं, हेलो क्या हो रहा है भाई? डराओ रहो मत यार, भूत उतार रहा है क्या बीच में? तो ओवरऑल मार्केट ने अभी तक जो रिसेंट पुल बैक्स लिए हैं उन पुल बैक में पहला पुल बैक ये है, दूसरा पुल बैक ये है, छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम की, और उसके बाद का जो पुल बैक है वो ये है। लेकिन मार्केट तीनों में से जो हाई अभी के लिए मार्केट का है ना, जो हाई मार्केट बनाया उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो मार्केट जब भी अपना इस तरीके का एक पर्टिकुलर रूप दिखाता है तो आप समझो कि मार्केट ट्राई कर रहा है कि भाई सब लोग को मैं सेल ऑफ में लाऊं एंड देन मैं इस पैटर्न को ब्रेक करते हुए ऊपर निकलूं। तो आप लोगों में से कितने लोग ये चीज समझ गए हो कि अगला ट्रेड हमारा कहाँ इनिशिएट होगा? अगला ट्रेड दोस्तों अपना इनिशिएट होगा इस जोन के ब्रेकआउट पर। ब्रेकआउट के बाद हम क्या करेंगे? ब्रेकआउट के बाद हम क्या करेंगे बताइए? किसका वेट करेंगे? कमेंट में किसका वेट करेंगे? रीटेस्ट का। अब आप लोग समझदार हो गए हो। सो मार्केट की ये साइकोलॉजी होती है कि मार्केट ट्राई क्या करता है कि सबसे पहले सबको यहाँ पर बिठाता है। जैसे गैप अप खुला तो मार्केट यहाँ से क्या किया? डाउन गया, ठीक है। डाउन जाने के बाद मार्केट ने फिर एक रिसेंट हाई बनाया जो कि प्रीवियस हाई से लो था, फिर मार्केट नीचे गया, एक पुल बैक लिया, फिर एक हाई बनाया जो कि इसके नीचे था। अब अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक रीटेस्ट करे, रीटेस्ट के बाद हम लोग यहाँ पर एक स्काई मूव को ऑब्जर्व करेंगे। टेस्ट के हमें नहीं जाना है दोस्तों, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है या हमें कोई मार्केट से मारा पीटी नहीं करनी है। जस्ट सी मार्केट जैसे बिहेवियर शो कर रहा है उसी बिहेवियर के हिसाब से हम यहाँ पर काम करेंगे। ये छोटे टाइम फ्रेम पे है, छोटे टारगेट्स के लिए। क्या आपको मार्केट आते हुए दिख रहा है? अब मार्केट इसको क्रॉस करके बाद रीटेस्ट लेगा, देन हम यहाँ पर एंट्री के लिए ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट यहाँ पर किस तरीके से एंट्री बना रही है। ये मैंने एक बेसलाइन बना दिया। बेसलाइन फॉर्मेशन क्या होता है? बेसलाइन फॉर्मेशन इज समथिंग व्हाट कि भैया सौरभ जहां पर मार्केट एक अच्छा पुल बैक ले रहा है और वहां पर डबल पुल बैक ले रही है, जैसे आपने डबल फॉर्चून होगा, ठीक है, एक डबल वेट रखी आपको ऐसे नॉर्मली अगर आप उसी करोगे ना तो मैं इसको यूज करता हूं क्योंकि बार-बार मिटाना पड़ेगा। तो ये जो है ना एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे डब्ल्यू पैटर्न का भी एक फॉर्मेशन हो रहा है। ये इसकी नेकलाइन है। सो नेकलाइन यहाँ पर है कहीं तो ब्रेकआउट के बाद इस पर्टिकुलर जोन पर रिटेस्ट करेगा तो हम लोग यहाँ पर एक कॉल साइड की एंट्री बनाएंगे। यही मार्केट के अंदर आपको करना है। और देखो मूवमेंट मिले चाहे ना मिले, हमें क्या है, हमें अपना कॉन्फिडेंस मैटर यस इसमें होना चाहिए कि हम जहां ट्रेड ले रहे हैं तो वहां क्यों हम ट्रेड ले रहे हैं। तो राइट हियर अभी आप देखोगे तो नेकलाइन मेरा ये है, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए? हमें इस नेकलाइन पर एक रिटेस्ट चाहिए, ठीक है। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखें तो मैं यहाँ पर इसको 1 px पे कर दे रहा हूं। तो पहला जो पैटर्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों वो है डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न आप लोग लिखते भी जाओ, है ना, डबल टॉप पैटर्न। अब यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न कैसे होगा वो चीज समझो। डबल टॉप पैटर्न क्या होता है दोस्तों कि
एक सपोर्ट लाइन हो आपके पास, ठीक है, मार्केट क्या करे, इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकले, यहां कहीं पर एक रेजिस्टेंस हो, फिर वहां मार्केट आए, फिर यहां से ऊपर जाए, फिर मार्केट इसी रेजिस्टेंस से एग्जैक्टली रिवर्ट हो और यहां पर मार्केट फॉल करे। तो एक टॉप ये हो गया दोस्तों, एक टॉप ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट टॉप एंड दिस इज द सेकंड टॉप, एंड देन आफ्टर दिस मार्केट विल गो डाउन, बट यू हैव टू वेट। ये मार्केट का जो डायरेक्ट डबल टॉप को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो गिर रहा है, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करनी है क्या? यहाँ पे आपको तो ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि बार बार ये चीज बताई जा रही है कि भैया यहाँ पर आप ट्रेडिंग करोगे तो इट विल जस्ट गिव यू अ फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन आपको देगा। सो बेटर कि आप यहाँ पर एक रीटेस्ट करिए। ये जो सपोर्ट लाइन था जहां से मार्केट ऊपर जाया था, अब यहां से अगर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, इट मींस दैट सेलर्स आर वेरी मच प्रभावी। तो वो कह रहे हैं कि नहीं भाई सौरभ अब तो मैं नहीं जाने दूंगा, देन हम यहाँ से एक पुट साइड के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। समझ गए आप लोग ये वाली चीज? ठीक है, अब यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, बट जो हमारा नेकलाइन था ये आपका एक डबल बॉटम पैटर्न है, दिख रहा है। यहाँ पर मार्केट ऊपर से आया, एक नीचे के जस्ट इसका अपोजिट अभी मैं समझाऊंगा तब समझ में आएगा आपको। छोटे टाइम फ्रेम पे देख लो या बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, पैटर्न्स दिखने चाहिए। ऊपर गया मार्केट, सेम रेजिस्टेंस पे लिया, ये नेकलाइन बन गया जहां से ले रहा है, बार बार देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, यानी जितने मल्टीपल कैंडल्स आपको एक पर्टिकुलर जगह पर दिखेंगे उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर, है ना। कोई इसमें नई बात तो है नहीं दोस्तों, वो है डबल बॉटम पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न। सो देखिए डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है। डबल बॉटम पैटर्न बेसिकली एक सपोर्ट एरिया के ऊपर फॉर्म होता है। मार्केट क्या करता है कि ऊपर से आता है, ठीक है, एक सपोर्ट एरिया के पास आके मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, देन एक पर्टिकुलर जोन पे एक नेक बनाता है, एक रेजिस्टेंस बनाता है, देन नीचे आता है और वहां पर फिर से सपोर्ट लेता है एंड ऊपर जाता है। जब कभी भी आपको इस तरीके का पैटर्न दिखेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, एक सपोर्ट नीचे है और क्या है, एक रेजिस्टेंस नीचे है, तो मार्केट इस तरीके से काम करते हुए जब भी ऊपर जाएगा तो इसको हम लोग डबल बॉटम पैटर्न का नाम देंगे। बेसिकली डबल बॉटम पैटर्न में क्या होता है दोस्तों, इस तरीके का एक रेजिस्टेंस होता है, मार्केट क्या करता है, इसी रेजिस्टेंस के ऊपर बार बार इस तरीके के फ्लक्चुएशन दिखाता है। जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा, इस एंट्री में आपको नहीं घुसना, आपको रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट के बाद जब ये जो रेजिस्टेंस था जहां पर मार्केट बार बार नीचे गिर रहा था, जब यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने लगे तब यहाँ पर हमें एंट्री लेनी है। ये हो गया डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन। समझ में आ गया आप लोग को डबल बॉटम फॉर्मेशन का पैटर्न कैसे होता है? बहुत आसान सी चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ा तूप नहीं है कि मैं आपको कुछ नई नई चीजें बता दूं। अभी देखो मार्केट कितना धीरे 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 यहाँ पर क्लियर कट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर गया, उसके बाद क्या तुरंत एंट्री ले लेंगे क्या नेकलाइन का? नहीं, थोड़ा वेट करने, जैसे मैंने बोला ना कि आप थोड़ा तो वेट करोगे यार, थोड़ा वेट करोगे आप, इसको सस्टेन होने दो इस नेकलाइन के ऊपर, इस नेकलाइन के ऊपर इसको सस्टेन होने दो। सस्टेन होने के बाद जो रेड कैंडल बनेगी, उस रेड कैंडल के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर एंट्री लेंगे। सो लेट्स जस्ट वेट, 26 सेकंड लेफ्ट, लेट इट सस्टेन एंड देन आफ्टर रेड कैंडल विल टेक एंट्री इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। देखो बार बार वो नेकलाइन मार्केट क्या कर रहा है, उस नेकलाइन से बार बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। सो विल पर्टिकुलरली वेट करेंगे हम कि कैसे मार्केट काम कर रहा है। यहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन देखो कहाँ कहाँ है, बॉटम कहाँ कहाँ है, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एक बॉटम ये है, ठीक है, और एक बॉटम ये है। ये मार्केट क्या कर रहा है, इस तरीके का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक नेकलाइन का फॉर्मेशन देखे, ये हमारा नेकलाइन हो गया पूरा, ठीक। अब इस नेकलाइन के ऊपर क्या करेगा, मार्केट ऊपर निकलेगा तो हम नहीं लेंगे। जब मार्केट यहाँ रिटेस्ट करके इस रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट एक्ट करने लगेगा तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। दिस इज प्योर प्राइस एक्शन। यहाँ पर कोई और चीज हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग प्योर प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं कि मार्केट प्राइस एक्शन किस तरीके से शो करता है। देखो इसमें ना फायदा क्या होता है, रिटेस्ट में आप बच जाओगे,
बहुत बार आप ट्रैकिंग से बच जाओगे। अभी देखो, अगर मान लो आप यहाँ कहीं ले लेते या यहाँ कहीं ले लेते या इस कैंडल की ओपनिंग पे ले लेते, तो अभी आपका कुछ लॉस में फिगर चलने लगता। ठीक है, सो दैट्स द थिंग कि हमें थोड़ा सा वेट करना। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, बल्कि इंसान ही कहीं ना कहीं चला जाता है। मार्केट तो बेचारा 9:15 से 3:30 अगेन यहाँ पर आप देखो। सो मार्केट अभी क्या क्लोज तो ढंग से नहीं किया, उनको कह दिए चले जाएं भैया, उनको कहते चले जाए। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि मार्केट ऊपर गया, अब रिटेस्ट के फेज पर आ गया है। सो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर मैं एक एंट्री यहाँ पर ले सकता हूं। ठीक है, सो आई विल जस्ट टेक एंट्री इन 200 क्वांटिटी। चलिए, ओके, ये तो नॉर्मल करना पड़ेगा, बीटीएसटी वाला दिखा रहा है, नॉर्मल करते हैं। चलो, सो देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक मार्केट ने क्या किया, एक क्लोजिंग दिया। हालांकि क्लोजिंग वीक भले है, बट क्लोजिंग हमें मिली जिसकी हमें जरूरत थी। एंड देन मार्केट के अंदर एक रेड कैंडल का जब फॉर्मेशन हो रहा था, इस क्लोजिंग के जस्ट ऊपर नेकलाइन के ऊपर हमने यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया अपना। लेट्स सी क्या होता है मार्केट के अंदर। तो अभी हमारा 1000 के आसपास का लॉस दिख रहा है, एंट्री करने में थोड़ा स्लीपेज में ऊपर चला गया मार्केट, बट कोई ना। अब बात आती है यहाँ से स्टॉप लॉस कितना हम लोग आ सकते हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम तो हमने 1 मिनट का चूज किया है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए मार्केट के अंदर जब भी आप इस तरीके की ट्रेड करो, जहां पर आप मार्केट को छोटा पॉइंट देने की कोशिश करो, आपका एंट्री कहीं यहाँ हुआ है, तो एग्जिट आप कहीं 20 या 25 रुपए की स्टॉप लॉस के आसपास ही करो, और आप टारगेट कम से कम 1:2 का आराम से यहाँ पर मांगो मार्केट से। 1:2 का मांगो मार्केट से, ये आपको 1:2 का आराम से टारगेट देगा। नहीं देगा तो आपका 20 से 22 रुपए का स्टॉप लॉस ये खा के निकल जाएगा। तो ये छोटे पैटर्न पे है। हालांकि मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि जब भी इस तरीके के पैटर्न्स बड़े पैटर्न पर, जैसे 5 मिनट के पैटर्न पर बने, तो आप यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट करो। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो हमेशा थोड़ा बहुत वो ऑब्लिगेशंस होता है कि मार्केट ट्रैप करता है, क्योंकि 1 मिनट पे कौन ही बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बनता है। सो दैट्स व्हाई। तो लेट्स सी, अगर हम लोगों ने पोजीशन बनाया है तो उसको हम लोग पूरा अपने स्टॉप लॉस तक होल्ड करेंगे, ताकि तभी तो हम सीखेंगे ना कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक हिस्ट्री, कि कैसे हम हिस्ट्री यहाँ पर क्रिएट करेंगे। जब तक हम पोजीशन नहीं बनाएंगे कैसे मजा आएगा। लेट्स वेट। अगर यहाँ पर हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया है इस पॉइंट का, तो यहाँ पर भी हम लोग स्टॉप लॉस लगा देते हैं। यहाँ पर और कम आएगा स्टॉप लॉस, क्योंकि वहां पर तो इंडेक्स है। यहाँ पर हमारा जो एंट्री प्राइस है गाइस, वो है 309 रुपए। हमें टारगेट यहाँ पर चाहिए, हमें टारगेट यहाँ पर चाहिए दोस्तों 345 रुपए का। तो हम उसके हिसाब से एग्जिट ले लेंगे 21 रुपए का, 21 या 22 रुपए का, ये हमारा एग्जिट होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एग्जिट लगा दे रहा हूं, सेल। ठीक है, 285। क्या हो गया, ओके नॉर्मल आ रहा था, 200 नहीं गड़बड़ा गया, रुको रुको रुको, 285 आता है तो निकाल देंगे। ठीक है, आता है तो अपने आप ये निकल जाएगा, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं कर रहे हैं। होता क्या है बिना स्टॉप लॉस के कि मार्केट अचानक से आया और खा गया, चलो यहाँ पर अपना मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया। तो ये पैटर्न देखो, सेम वो पैटर्न हम लोगों ने जो 1 मिनट पे ड्रॉ किया वो पूरी तरीके से फेल हुआ। ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न इसको बोलते हैं, और डबल बॉटम पैटर्न का पहला जो हमारा ट्रेड है वो फेल हो गया। ठीक है, तो डन है, फेलियर तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप प्राइस पैटर्न्स को आप हमेशा उसके लिए इस्तेमाल कर सको, नहीं सौरभ भाई ये हमेशा सही होगा। तो मैं आपको वही सारी चीजें दिखा रहा हूँ कि प्राइस एक्शंस के अंदर भी हम आप कितना भी सही हो जाओ, मार्केट आपको गिराएगा, बट यू नीड टू टेक एक एसएल आपका होना चाहिए।
अगेन अब मार्केट के पास क्या है, अब मार्केट यहाँ पर तीसरा एक पैटर्न बनाने जा रहा है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न क्या होता है या ट्रिपल बॉटम पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले ट्रिपल टॉप पैटर्न कैसे बनेगा वो देखिए। सो कमिंग टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये एक हमारा सपोर्ट लाइन होगा। पहले मैं बात कर रहा हूं ट्रिपल टॉप पैटर्न की। ट्रिपल टॉप पैटर्न, सो ट्रिपल टॉप पैटर्न क्या होगा कि मार्केट एक सपोर्ट लाइन पे आएगा ऐसे, मार्केट ट्रिपल टॉप पैटर्न क्या करता है, एक सपोर्ट लाइन पे आता है ऐसे, सपोर्ट लाइन के आसपास पहली बार मार्केट उठता है और एक यहाँ पर मार्केट हाई बनाता है, देन अगेन इस सपोर्ट लाइन के आसपास आता है एंड देन यहाँ पर एक हाई बनाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट ने 3 टॉप बनाए हैं, 1 टॉप 2 टॉप 3 टॉप। इन 3 टॉप के बाद मार्केट सटाक से नीचे गिरता है, लेकिन आपको भी पता है कि तुरंत इसमें हमें नहीं बाई करना है, हमें रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पर मार्केट को बाई करना है। तो ये ऐसे पैटर्न्स को हम कहते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न। इन पैटर्न्स को आप 5 मिनट 4 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि एक बार मार्केट सपोर्ट से आया ऊपर गया, देन मार्केट सपोर्ट के पास आया ऊपर गया, तो ये एक आपकी नेकलाइन बन गई। अब मार्केट ने ब्रेक डाउन किया नीचे वाली नेकलाइन का और वहां पर तुरंत मार्केट जो फॉल दिखाएगा इसमें कभी आपको एंट्री नहीं लेनी, यू नीड टू जस्ट वेट फॉर अ रीटेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर सपोर्ट। ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन जाएगा तो आपको एक अच्छी खासी एंट्री यहाँ पर मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम कहते हैं दोस्तों ट्रिपल टॉप पैटर्न। ठीक है, अब देन इसी की तरह हमारे पास दूसरा जो पैटर्न होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल बॉटम पैटर्न। अब ट्रिपल बॉटम पैटर्न क्या है कि जैसे मान लो इसका अपोजिट, इसका अपोजिट ट्रिपल बॉटम पैटर्न। ट्रिपल बॉटम पैटर्न में क्या होगा, सिंपल सा है कि अगर मेरे पास ट्रिपल बॉटम पैटर्न रहेगा तो एक मार्केट के पास रेजिस्टेंस लाइन रहेगी। ठीक है, मार्केट क्या करेगा वहां पर, जैसे यहां पर देखो ये एक है, अगर यहाँ पर एक और बन जाए और एक ये बन जाए, 3 यहाँ पर अगर हमारे पास बॉटम पैटर्न बन जाए तो मार्केट करता क्या, इस रेजिस्टेंस लाइन पर गया, यहां से सपोर्ट लेके एक बार, ठीक है, देन अगेन यहां पर मार्केट गया, इस रेजिस्टेंस दूसरी बार नीचे आया एंड देन मार्केट यहां पर तीसरी बार नीचे आया। तो आप देखोगे तो मार्केट के पास 1 2 और 3 बॉटम पैटर्न्स बन गए। जब मार्केट इसको ब्रेकआउट देगा, आज देखो वैलेंटाइन तो ब्रेकअप का याद आ रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट देगा तुरंत एंट्री नहीं लेनी, रीटेस्ट लेना है, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाना चाहिए, यहाँ पर जो आपको एंट्री मिलेगी वो एक रॉकेट एंट्री मिलेगी। इस पैटर्न को भी आप 5 10 15 मिनट के चार्ट पर यूज कर सकते हो। इसको कहते हैं दोस्तों ट्रिपल बॉटम पैटर्न। बॉटम समझ में आ रहा है ना कि बॉटम में फॉर्म हो रहा है, अप समझ में आ रहा है ना कि अप पे फॉर्म हो जा रहा है। तो वे एक तरीके के पैटर्न्स हैं जिन पैटर्न्स को आप यहाँ पर क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो। नाउ यू कैन सी दैट कि मार्केट डाउन आया, यहाँ पर एक रिजेक्शन देखिए, अब मार्केट फिर से क्या कर रहा है, इस लेवल पर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, हम वी विल ऑब्जर्व। अभी क्या करेंगे ना, हम लोग थोड़ा टाइम फ्रेम को दोस्तों ना चेंज करेंगे, टाइम फ्रेम को चेंज करके हम 3 मिनट में लाएंगे। 1 मिनट में बहुत सारे पैटर्न्स दिख रहे हैं हम लोग को, काम 1 मिनट। देखो अभी देखो मार्केट ने क्या किया, ये देखो, मतलब मार्केट निकालने के बाद मूवमेंट जो दिया उस मूवमेंट को आप देखो जरा, ये देख रहे हो आप, मतलब निकालने के बाद का मूवमेंट आप खाली ऑब्जर्व करो। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस वर्टिकल लाइन। यहाँ पर मैं अगर इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हटा देता हूँ तो मेरा ये वर्टिकल लाइन हो जाएगा, जिसको क्लियरली मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। अभी देखो कितना बेहतरीन हम लोग का ये प्लान था और कितना अच्छा हम लोग का प्रॉफिट बन जाता है। कोई बात नहीं है, जस्ट हो जाता है, कभी कभार ये सारी चीजें चलती हैं। ट्रेंड लाइन बनाई है ना, वैसे एक ट्रेंड लाइन के अंदर मार्केट मैं बनाता नहीं हूँ, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। सो राइजिंग वेज पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट और बहुत बार ये मार्केट में आपको बहुत अच्छी एंट्री दिला सकता है 5 10 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मार्केट क्या करता है, ऐसे मूव करता है,
यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे आता है, फिर मार्केट एक सपोर्ट फेस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रेजिस्टेंस, फिर आता है नीचे सपोर्ट, फिर वो आ जाता है ऊपर, तो यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस और फिर से सपोर्ट, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से सपोर्ट। इस तरीके से ये जो रेंज है दोस्तों ना, ये एक छोटी सी रेंज बनते जाती है। और अगर आप इनके ट्रेंड लाइंस को मिलाएंगे तो आपको दिखेगा कि यार ये तो सौरभ भाई एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। तो राइजिंग वेज पैटर्न का क्या होता है कि डाउन साइड पे जो ब्रेकडाउन होता है, ये तगड़ा ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे अच्छे टारगेट्स मिलते हैं, इसमें आपको एंट्री लेने की कोई जरूरत नहीं, आप मार्केट को रीटेस्ट करने दो। यहाँ पर जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाए तो आप यहाँ पर एक पुट साइड में आराम से एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो। 5, 10 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बहुत भौकाल मूवमेंट ये देता है। राइजिंग वेज सबसे खतरनाक मूवमेंट आपको प्रोवाइड कर सकता है मार्केट में। तो ये जो पैटर्न है ना, इसको याद रखना कि राइजिंग वेज पैटर्न क्या है। यहां पर क्या आप राइजिंग वेज पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये वाला आपको दिख रहा है क्या राइजिंग वेज पैटर्न? ऐसे देखो, ये देखो, यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या? अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है, और फिर मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ऐसे टॉप पे, ठीक है, मैं इसको ले जाके अपर साइड में मिलाऊंगा, ठीक है। मिलाने के लिए हमें थोड़ा और ऊपर की तरफ निकलना पड़ेगा। ये देखो, ये आपको एक राइजिंग वेज दिख रहा है क्या मार्केट के अंदर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे? क्या आपको एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है? देखो मार्केट का जो राइजिंग वेज वगैरह है, वैसे तो पर्टिकुलर मार्केट का हर चीज, जैसे यहाँ पर जो मार्केट आया ना, ये वाला जो है ना, ये ऐसे यहाँ गया ये वाला और नीचे आया, ठीक है, इसको भी नीचे 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 टप्पा खा के तब मार्केट ब्रेक डाउन करे। तो कंप्लीट तो राइजिंग वेज नहीं है हमारे पास, बट हाँ ओवरऑल तो आपको एक राइजिंग वेज दिख रहा होगा कि हाँ यार इस तरीके का एक राइजिंग वेज पैटर्न यहाँ पर होता है, जिसको हम यहाँ पर क्लियरली ऑब्जर्व भी कर सक रहे हैं और हम लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं, ठीक है ना। तो निफ्टी अपर साइड में अपने आप को होल्ड कर रहा है और बैंक निफ्टी अपने आप को डाउन साइड में ले जाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं राइजिंग वेज पैटर्न ये कंप्लीटली फॉल्स हो जाता है या राइजिंग वेज पैटर्न यहाँ पर कुछ काम काज भी करता है आज। कौन है भाई बार बार मैसेज कर रहा है, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। भाई इसके बाद मैं आपसे बात कर लूंगा, चिंता मत करिए। कल भी ये टॉपिक नहीं हो पाया था, आज भी ये टॉपिक नहीं हो पाएगा आपकी वजह से, तो 2 मिनट रुक जाइए, काम भी करने दीजिए अपन को। तो राइजिंग वेज पैटर्न इसमें से कितने लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आ गया कि सौरभ भाई ऐसा होता है राइजिंग वेज पैटर्न? एक बार क्लियरली आप लोग लिख दीजिए। इसी का उल्टा बता सकते हो क्या? इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा क्या होता है? फॉलिंग वेज पैटर्न। इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों? फॉलिंग वेज पैटर्न। अब देखो इसका ये ब्रेकडाउन दिया दिया ना ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन देने के बाद अगर ये रीटेस्ट करता है और रीटेस्ट में ये फिर से वहां से रेजिस्टेंस खाता है, तो हम यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करेंगे, वरना नहीं। तो अगला जो टॉपिक है उसको लिखिए आप लोग। अगला हमारे पास जो टॉपिक है उसको कहते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न। फॉलिंग वेज पैटर्न, ठीक है। कुछ ही इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सो फॉलिंग वेज पैटर्न में बेसिकली होगा क्या कि मार्केट ना इस तरीके से फॉल करते हुए एक इस तरीके का कर्वेचर बनाएगा और बेसिकली इसको ये ब्रेकआउट देगा। अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन जोड़ोगे तो ट्रेंड लाइन आपका कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो मार्केट क्या करेगा, इसी एक रेंज में ना घूमते हुए रहेगा कुछ देर तक, एंड देन जब मार्केट फाइनली ब्रेकआउट करेगा तो क्या आपको एंट्री यहाँ नहीं है क्या? नो एंट्री हियर। अगर एक झटके में मार्केट निकल रहा है तो आपको कोई मजा नहीं आने वाला है। जस्ट वेट करिए, मार्केट इस पर्टिकुलर जहां मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था अब उसको एज सपोर्ट की तरह ट्रीट करे, देन आप यहां पर एक एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपका पैसा यहां पर बनेगा, यहां पर आपका पैसा नहीं बनेगा। यहां पर सिर्फ मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, ट्रैप करने के बाद मे भी मार्केट आपको बाहर भी निकाल दे एंड देन अपना वो जर्नी स्टार्ट करे। सो ऑलवेज ट्राई करिए कि 5, 10 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप रीटेस्ट के बाद एंट्री प्लान आउट करिए, आपको एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा। काफी फेमस पैटर्न है जिसको हम लोग कहते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न। काफी काम भी आता है मार्केट के अंदर, ठीक है।
अब उसके बाद आपको पता है कि रेक्टेंगुलर पैटर्न्स कितने होते हैं, तो रेक्टेंगुलर ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पे हमने हमेशा बात किया है, उसमें कोई खास चीज नहीं है। अगर मार्केट कहीं पर एक जगह कंसोलिडेट कर रहा है, ये मार्केट का कंसोलिडेशन फेज है, आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे तो बुलिश रेक्टेंगल हो गया कि अगर ब्रेकआउट अपर साइड हुआ इसको हम लोग कहते हैं बुलिश रेक्टेंगल। ठीक है, इट इज अ बुलिश रेक्टेंगल। बुलिश रेक्टेंगल बेसिकली क्या हो गया कि मार्केट अपर साइड में ब्रेक कर रहा है, डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं बियरिश बियरिश रेक्टेंगल। अच्छा, बियरिश रेक्टेंगल होने का क्या लॉजिक है कि भाई नीचे डाउन साइड ब्रेक करे, लेकिन हमेशा मैंने आपको क्या बोला, ऊपर भी ब्रेकआउट करे तो जाने के बाद रिटेस्ट करके ऊपर जाए मार्केट। ठीक है, इसको बॉक्स पैटर्न भी बोलते हैं, कई सारे लोग इसको बॉक्स पैटर्न के नाम से भी जानते हैं, तो जो आपको पसंदीदा नाम है उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा। अब इसके बाद का जो पैटर्न है ना वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं हम लोग बुलिश फ्लैग पैटर्न। क्या कहते हैं, बुलिश फ्लैग पैटर्न। लिखिए आप लोग, बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर काम करने वाला पैटर्न है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि मार्केट इस तरीके से अपसाइड जाता रहता है, अपसाइड जाने के बाद मार्केट क्या करता है, एक इस तरीके का वर्टिकल रैली प्रोवाइड करता है। वर्टिकल रैली प्रोवाइड करने के बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है। ये इसका एक फ्लैग हो गया, ये इसका पोल हो गया। ठीक है, ये इसका पोल हो गया, ये इसका फ्लैग हो गया। यहाँ पर मार्केट थोड़ा डाउन साइड में ऐसे नीचे की तरफ टिल्टेड कंसोलिडेट करेगा और यहाँ पर फाइनली ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट के बाद क्या तुरंत एंट्री लेनी, नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे करके मार्केट एक यहाँ पर एक थोड़ा सा बॉक्स बनाएगा, एक फ्लैग बनाएगा, फ्लैग का ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट हो, देन गो फॉर एंट्री। ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फ्लैग, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, एंट्री। इसको कहते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। 5, 10 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बवाल स्ट्रेटजी है, ये काम करेगा, आप यूज करके देखना। ये जो है ना बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये लंबे टाइम फ्रेम पे भी काम करता है। जैसे आपको अगर लंबा टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है ना, तो लंबे टाइम फ्रेम पे भी मार्केट आपको बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पर बना के देता है। तो यू कैन यूज ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम ऑल्सो, ये काम कर जाएगा आपको एकदम, बहुत बेसक काम करेगा ये बुलिश फ्लैग पैटर्न। इसी का उल्टा होता है बियरिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस बियरिश फ्लैग पैटर्न। बियरिश फ्लैग पैटर्न क्या करेगा कि भैया मार्केट ऊपर से वर्टिकल रैली करते हुए नीचे आ रही है, देन थोड़ा सा यहाँ पर अपर साइड की तरफ कंसोलिडेशन होगा, बॉक्स की तरह यहाँ पर बनेगा, एंड देन फाइनली यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा, रिटेस्ट होगा, एंट्री होगा। ये इसका पोल हो जाएगा, दिस विल बी द पोल, ये इसका फ्लैग हो जाएगा। ठीक है, और मार्केट जो काम कर रहा है वो तो कर ही रहा है। सो बेसिक सी बात है कि मार्केट में अभी आपको इस तरीके के पैटर्न्स भी देखने को मिलेंगे, एंड दिस कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर 5, 10, 15 मिनट टाइम फ्रेम। ऑल्सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर एट डे वाइज एनालिसिस। तो डे वाइज एनालिसिस में हम लोग बहुत बार इसको देखते हैं कि क्या है। वैसे मेरे हिसाब से तो यार पैटर्न्स बहुत आउटडेटेड हो गए हैं, पैटर्न्स के साथ बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। सिर्फ पैटर्न्स देखकर आप काम करोगे तो पूरी दुनिया को पता है कि बियरिश क्या है, बुलिश क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो पैटर्न्स आर समथिंग डिफरेंट थिंग। आजकल मार्केट के अंदर सब कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अभी भी आप देखोगे तो मार्केट बिल्कुल वही डाउन अप डाउन अप डाउन अप। आज मार्केट मतलब पूरे मूड में है कि पहले 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा हम सबको मार्केट से बाहर निकालेंगे। तो भैया मैं तो अभी थोड़ा सा बाहर हूँ, देखता हूँ कि मेरे लायक आज मार्केट मुझे कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है क्या। अगर कुछ प्रोवाइड कर देता है तो वेल एंड गुड, फिर हम यहाँ पर एंट्री की कुछ सोचेंगे। लेकिन अभी के लिए तो मैं कुछ नहीं यहाँ पर समझ सकता हूँ कि मार्केट अभी क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद कई सारे पैटर्न्स हैं जिनका कोई यूज नहीं है। एक बहुत फेमस पैटर्न है जो आप लोग को ना पढ़ाया जाए तो आप लोग को बुरा लग जाएगा, कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा रिलेटेबल पैटर्न्स है। कप एंड हैंडल, कोई फायदा नहीं है इन सबका, कप एंड हैंडल का
नहीं होता है। ठीक है, बहुत नामी गामी पैटर्न है ये। कप एंड हैंडल पैटर्न एकदम फेमस पैटर्न, नाम नाम पर सबको याद होगा क्योंकि नाम ही इसका इतना अच्छा है, कप एंड हैंडल पैटर्न। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो पैटर्न है अभी हम लोगों ने बात किया था, दिस इज राइजिंग वेज पैटर्न। लाइव मार्केट के अंदर राइजिंग वेज पैटर्न का आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिख रहा है। मार्केट ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट पे जो जिन्होंने एंट्री लिया होगा 50-60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, उनको लंबा एक टारगेटेड प्लान यहाँ पर मिल गया। उसी तरीके से कप एंड हैंडल क्या करता है, ये एक सपोर्ट लाइन होता है, मार्केट इसी सपोर्ट लाइन के आसपास 2 बार रेजिस्टेंस खाता है, फिर एक बार छोटा रेजिस्टेंस खाता है, एंड देन मार्केट फाइनली यहाँ पर सडन ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट में नहीं करना है, रिटेस्ट होने के बाद आपको उड़ना है। तो ये कप हो गया, ये इसका हैंडल हो गया। मार्केट इसी तरीके से यहाँ पर बिहेव करता है, ऐसे करता है, देन छोटा सा बनाता है, इसी छोटे वाले हाथ में हैंडल में ही ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट। तो ये बड़ा फेमस है, आप लोग को पता था इसके पहले या नहीं, प्लीज लेट मी नो।